हेलो फ्रेंड्स, हमारा चरक सूत्र स्थान के मुख्य बिंदु वाला टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। 101 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा। हमने ये पढ़ा था, सिद्ध साधित में केवल एक बार सिद्धि आता है, यहाँ पे दो दो बार सिद्धि आता है। इसको हमने जीवित अभिसर पढ़ा था। तो जीवित अभिसर मतलब ही होता है वैध गुण युक्त। ठीक है। दोषों के शमन कोपन की प्रक्रिया, तो शमन भी है कोपन भी है, तो दो दो चीजें दो दो नाम वाले ने बताया था, तमार्ग और वडिश। ठीक है। प्रकोप का किसने बताया था, शमन का किसने बताया था, तो कुमार शिरा भरद्वाज ने। प्रकोप, शिराओं में ब्लड का प्रकोप हो रहा है। और शमन का बालिक ऋषि कांकायन, है ना, लड़ाई को रोकने के लिए हमने कंकड़ पत्थर मार दिया था। हर्ष और उत्साह प्राकृतिक शरीर वायु का कर्म है ना। संधान करा प्राकृतिक शरीर वायु का कर्म है। रस्सु क्रौजसाम हितम स्वर वर्ण प्रसादनम, तो सबसे पहली धातु सबसे आखिरी धातु, उसके बाद में क्या बनता है ओज, उसके लिए घृत रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद मैंने आपको रस शुक्र और सारी बीच में चीजें आती हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सबसे लास्ट वाला घृत तेल वसा मज्जा। तो मज्जा में दो धातु तो रहेंगी, लास्ट में कुछ चीजें और रहेंगी। फिर तेल का योनि में पिचू धारण याद कराए थे, तो योनि विशोधन तेल। और सीवियर पेनफुल कंडीशन में वसा, विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि। और पहली धातु आखिरी धातु उसके अलावा और कुछ भी रहता है वो मज्जा में रहता है। वसा मज्जा का सेवन किस ऋतु में, माधव में करते हैं। तेल का किस में, प्रावट में करते हैं। और घृत का शरद में करते हैं। वसा मज्जा का अनुपान मंड होता है। तेल का यूज होता है, घृत का गर्म जल। नहीं तो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो सभी के बाद हम गर्म जल का सेवन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, सबको याद आ रहा होगा, है ना। इसने की प्रधान मात्रा में हमने याद कराया था। बहुत ज्यादा मात्रा कब लेंगे, तो सर्प सर्प वाले याद कर लेते हैं, सर्प और विसर्प। जब किसी ने सांप को देखा तो उसके दो स्रोतस ओपन हो गए, ओपन नहीं बंद हो गए। क्या क्या, एक तो मूत्रकृच हो गया और एक हो गया विबंध, विबंध, है ना। दोनों चीजें बंद हो गई, मूत्र भी और मल भी। ठीक है। और क्या हो गया, अब व्यक्ति ना सांप को देख के पागल हो गया था, इधर उधर भाग रहा था, तो पागल हो गया, इधर उधर भाग रहा, भागने से कौन सा रोग उत्पन्न हुआ था, निदान स्थान के 8वें चैप्टर में गुल्म हुआ था। दोषानुकर्षणी मात्रा कौन सी होगी, जो सारे मार्गों में जाएगी। अगर हम ज्यादा मात्रा में लेंगे, प्रधान मात्रा में लेंगे, तभी तो दोषों को निकालेगी। शमन हेतु कौन सी मात्रा, प्रधान मात्रा। और संशोधन हेतु कौन सी मात्रा है, आचार्य चरक की हम बात कर रहे हैं, तो मध्यम मात्रा उन्होंने संशोधन के लिए बोली। वाग्भट का जस्ट उल्टा है, उन्होंने संशोधन के लिए प्रधान और शमन के लिए मध्यम मात्रा। केपी वर्मा याद किए थे, के कुष्ठ, पी प्रमेय, वर्मा से वात्रक, मध्यम मात्रा। ठीक है। और मृदु कोष्ठ में भी मध्यम देते हैं, तो माँ से मृदु कोष्ठ, माँ से मध्यम, माँ से मंद विमृशा, माँ से मध्यम करके याद किए थे। जैक स्पैरो याद किया था, जे ए सी, ज्वर अतिसार कास किस में आता है, ऋस्व मात्रा में। और ब्रह्मणी वृश्यावल्या भी ऋस्व मात्रा के लिए आया है, इसमें किसी परिहार की जरूरत नहीं पड़ती है। कामा कामा किसकी कामना है, कौन महंगा है, घी महंगा है, सारी कामा घृत में आती है ना। छत छीड़ा, छत छीड़ में और छीण छत में क्या आता है, छीण छत में छी से छीर और छत छीण में घृत आता है। जब कहीं जल जाते हैं, कहीं कट जाते हैं, किसी ने विष का पान कर लिया है, अग्नि में जल गया है, तो क्या लगाते हो, घी ही लगाते हो ना। कहीं पर कीड़े लग गए हैं तो क्या करोगे, तेल गर्म करके डाल दोगे। क्रूर कोष्ठ में भी क्या होगा, तेल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्रूर कोष्ठ में वात की प्रधानता है, वात को शमन करने के लिए क्या बेस्ट है, तेल बेस्ट है। ठीक है। संशुष्क रेतो रुधिरा, रेतस की जहां बात आए वहां पे वसा देते हैं, क्योंकि हमने इसके और जो श्लोक थे वहां पे क्या पढ़ा था, विद्य भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचय स्नेह व्यामे चेसते वसा। पौरुष उपचय मतलब वही है शुक्र का वर्धन, तो यहाँ पे शुष्क वाला भी इधर ही आया। ठीक है। और निस्फीत कफ मेदसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे कफ और मेदा का क्षय हुआ है वहां पे वसा देंगे। जहां पे वातहरम नाचा श्लेष वर्धनम, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे कफ और मेदा बढ़ा हुआ है, तेल देना। जहां पे कफ और मेदा कम है वहां पे वसा देना है। ये तो आपको टिप ऑफ टंग रटना था। अग्नि दीप्ति,
क्लेश सहा, जो क्लेश को सहन कर पाएगा वही मज्जा पान कर पाएगा। मज्जा की स्मेल बहुत ज्यादा गंदी होती है तो सभी लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो अग्निदीप्त हो, क्लेशय घस्मरा हो, वातार्ता और क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ में हमको अल्टरनेटिव याद रखना था। घृत नहीं है तिल है, वसा नहीं है मज्जा है। पुरीशम घृतम, पुरीश अभी गांठदार क्यों है? क्योंकि स्नेहन अच्छे से नहीं हुआ था, और ज्यादा स्नेहन हो गया तो पुरुष पकेगा नहीं। यहाँ पे गांठदार हो जाएगा, यहाँ पे पकेगा नहीं। तो पांडुता गौरव जाने पुरुष अविपक्ता। क्रूर कोष्ठ में चरक ने वात बोला, सुश्रुत ने वात कब बोला, बाघ भट्टी ने सेम चरक के जैसा वात बोला। स्नेह द्रव्य की चिकित्सा में तकरार त्रिफला देते हैं। शीत शूल विपर में, शीतता में वात की प्रधानता, शूल में वात की प्रधानता। वात को हरने के लिए बेस्ट क्या हो जाएगा? स्वेदन हो जाएगा। जकड़ाहट को भी हरता है ना। बृहद नेत्र याद किए थे, ब्रषण, हृद, हृदय, नेत्र, नेत्र। पहला प्रायोरिटी ये नहीं लगेगा। पहला प्रायोरिटी क्या लगता है? स्वेदन निषेध होता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो मृदु स्वेदन है। बंक्षण कहाँ होता है? इनग्वाइनल रीजन, हमारी बॉडी के मिड में, तो मध्यम स्वेदन कराते हैं। बागभट जी ने इसमें क्या बोला है? स्वल्प स्वेदन। क्या? स्वल्प स्वेदन बोला है बागभट ने। और बंक्षण में क्या बोला है? अल्प। ऊपर स्वल्प, यहाँ पे अल्प। स्वेद के अतियोग में चिकित्सा, चरक जी ने तो बोल दिया ग्रीष्म ऋतु। सा से शुश्रुत, सा से शारंग धन्य, सा से शीतल बोला है। बागभट जी ने बोला बहुत हुआ अब रुक जाओ थोड़ा, स्तंभन। काश्यप बच्चों के डॉक्टर, बच्चों को सांप से डर लगता था तो काश्यप ने विसर्ग। स्वेदन के अयोग्य कौन होंगे? जहां पर पित्त की प्रायोरिटी होगी। तिमिर में पित्त है, वात रक्त, रक्त पित्त है, यहाँ भी पित्त है ना। इन कंडीशन में स्टीम नहीं देना है। वातिकोत्तर, वातिका नाम, वर्षणिका, वर्षणिका मतलब बहुत सारे उसमें छेद होते हैं, तो किससे? शावर जैसा दिखता है वो परिषेक करेंगे। अवगाध स्वेद का काल है 4 मुहूर्त। किसने बोला है? स्पेशली भाव प्रकाश जी ने बोला है। और क्या बोला है? ऐसे बैठना है कि नाभि के ऊपर तक का 6 अंगुल तक का पार्ट उसमें डूबा रहे। मैक्सिमम टेम्परेचर किसमें होता है? करशु में, क्योंकि यहाँ पे कोयला यूज किया जाता है। वृत्ताकारम आलोचना नाम, हंसतिका, हंसतिका, हंस कहाँ घुस गए थे? कुटी में। निराग्नि 10 है, साग्नि 13 है चरक के। वमन की प्रतीक्षा, वमन औषधि पिलाई, 1 मुहूर्त प्रतीक्षा करना तब वेग आएंगे। वमन कंप्लीट हो गया, फिर 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है, तब धूमपान कराना। कौन सा कराना? प्रायोगिक स्नैहिक वैरेचनिक में से कोई भी करा सकते हो। श्वेत प्रादुर्भाव, दोषों का विलयन, है ना। किसी को सॉल्यूशन बनाना था, वही 4 मंजिल वाली स्टोरी याद कर लेना, पसीना आ जाएगा सुन के। रोंगटे खड़े होना, स्थानेभ्य प्रचलिता। बताए थे कि जब आप बहुत खुश होते तो आप चल चल कर बात करते हो, बहुत हर्ष में हो तो चल चल कर बात करोगे। हृल्लास मतलब ऊर्ध्वमुखी हो गया है। और कुक्षी में आत्मान मतलब दोष कोष्ठ में आ चुके हैं। अयोग में वा से विबंध, विभ्रंश याद रखेंगे। मलापहम, रोगहरम, बलवण प्रसादम संशोधन से लाभ में आता है। दोषा कदाचित कुप्यंती किसके लिए आता है? संशोधन के लाभ में आता है। मतलब संशोधन या पंचकर्मा दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोष कभी भी कुपित हो सकते हैं जब लंघन पाचन से जीता जाए। जिताहा ना संशोधने तु न तेषाम पुनरुद्भवा, चरक सूत्र स्थान 16 नंबर का चिकित्सा प्रावृत्ति का रेफरेंस है। जायन्ते हेतु वैषम्या विषमा देह धातवा, क्या है? स्वभावो परम बात है। या भी क्रिया भी जायन्ते चिकित्सा स्थान का 16 नंबर के चैप्टर का रेफरेंस है, चिकित्सा की परिभाषा है। और सूत्र स्थान के 9वें चैप्टर में भी चिकित्सा की परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा है वो? मिश्रक द्रव्य उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम, ये नहीं है। वो क्या है? चतुष्पाद का श्लोक। उसके बाद अब मुझे जस्ट याद ही नहीं आता, मैं भूल जाती बार बार उसको। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ। हम्म। चतुर्नाम विसर्गादीनाम शस्त्रानाम धातु वैकृते वृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सित विधीते सूत्र स्थान 9 का रेफरेंस है। दोनों में एक और सिमिलरिटी क्या है? दोनों में चिकित्सा की परिभाषा बताई है। दोनों में, एक में वैद्यमानी बताया है 16वें चैप्टर, भिषगमानी का वर्णन कहाँ है? 9वें चैप्टर में। क्षय रोग में क्या दोष होता है? तीनों दोष रक्त को दूषित करते हैं, तो रक्त उसमें दूषित होता है। निस्तुद्धते क्या है? तोदन कर रहा है। शंख घाटा प्रदेश में भेदन के समान, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तोदन उदन किस में आता है? वातज में।
आस्य सुखम स्वप्न सुखम ग्राम मोदक आनु प्रसापयांसी प्रमेय का था निदान। और ये किसका होगा? अति भोजन कफ शिरोरोग का। बीभत्स लक्षण कहाँ? कृमि अच्छे नहीं दिखाई देते तो बीभत्स कृमिजन्य शिरोरोग है, लेकिन हृदय नहीं है। अचिंतन टेंशन ना लेना कफज हृदय रोग का कारण है। तिल गुड़ क्षीर किस में आता है? ग्रंथि। तिल गुड़ा क्षीर गुड़ आदि नाम, जल्दी से बुक ओपन करके देख लीजिए। तिल गुड़ क्षीर आदि जो था वो क्रमित शिरोरोग में भी आता है, हृदय रोग में भी आता है, पर हृदय रोग में ग्रंथि आता है, वहां पे ग्रंथि नहीं आता। तो हृदय में क्या बन गई थी? गांठें बन गई थी। ठीक है। संधि शिथिलता कफक्षय में भी मिलता है और अस्थि शैथिल्य में भी मिलता है। सॉरी, संधि शैथिल्य अस्थि क्षय और कफक्षय दोनों में मिलता है। रोगी हमेशा वात रोग से कौन? मज्जा क्षय वाला। क्यों? क्योंकि अस्थि के अंदर क्या भरी रहती? मज्जा भरी रहती। मज्जा खाली हो जाएगी, वायु का स्थान घेर लेगा। और वैसे भी अस्थि का आश्रय कौन होता है? वात होता है, मतलब वात का आश्रय अस्थि होता है। तो वात रोगों से पीड़ित होगा। किसका? मज्जा क्षय का, ना कि अस्थि क्षय का। कुक्षी में त्रियक गमन होता है किसका? पुरीक्षय में। क्यों? वायु का त्रियक गमन क्यों होगा? क्योंकि इंटेस्टाइन में जब पुरुष है, पुरुष नहीं रहेगा तो वहां पे वायु त्रियक गमन करने लगेगी। लंबा सा सेंटेंस, मुखम च परिशुष्यति, मूत्र में त्रा है ना, त्रा से 3 शब्द याद करेंगे। और मुख शोष किस में मिलता है? वो मिलता है शुक्र क्षय में। रक्तम ईशत पीतिकम ओज क्षय, ओज क्षय में नहीं आता, ये ओज का सामान्य वर्ण है। घृत सदृश, ये कौन से? हृदयस्थ ओज का है। ये कौन से? गर्भस्थ ओज के बारे में। ये हृदयस्थ ओज है, ये गर्भस्थ ओज है। वर्ण घृत के समान। रस मधुर, मधुर रस याद करते तो मधु है, मधुर नहीं है, लेकिन हमने इसको कोड बनाया मधुर रस। गंध लाजा के समान होती है। स्निग्ध श्रावी महाशया, तो महाशय को जलाशय पढ़ लेंगे, जलाशय से जालनी पढ़ लेंगे। ना अति महती शिप्रपा का, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? सरसों छोटा सा है, जल्दी पक जाता है एक बार पानी गिर जाता है तो। कफ प्रधान शरावी का कच्छपी का जालनी। उसके अलावा सरशपी अलजीविनता विद्रदी जो होती है वो पित्त प्रधान होती है। ठीक है। विनीता नाम की लड़की के पीठ पर होने वाली पीड़िका याद है? मुझे लास्ट में ये जरूर बता दीजिएगा कि मैं जो इतने जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आपको सारी चीजें याद आती जा रही कि नहीं आ रही? हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम उसको सारी कोड फिर से डिस्कस करें। पृष्ठिक दंश के समान वेदना पश्चिमान विद्रदी पश्चिमान शोथ आमवात में मिलता है। आशी विष के समान हिक्का श्वास और विसर्ट में मिलता है। आंखों विष के समान वात्रक में मिलता है। पृष्ठ कटिग्रह, पृष्ठ प्रदेश में क्या? वृक्क, तो पृष्ठ कटिग्रह। अगर कटी पृष्ठग्रह में बोल देती तो क्या होता? भंक्षण। कटी पृष्ठग्रह भंक्षण। श्रावी का कच्चपी का जालनी, जिसमें कफ की प्रधानता होती है, वो कष्ट साध्य है। बागभट्ट के अनुसार प्रथु ग्रंथित उन्नत किसका है? शोध का। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सर्षप कल्प किस पर लगाएंगे? ये गर्म होता है, ठंडे वाला विकार बात में लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। शस्त्र कुश आदि से कट जाने पर रक्त नहीं निकलेगा, कफज स्रोत में मिलता है। और एक और कहाँ मिलता है? कमेंट करके बताना है, नहीं पता तो पूछना है या फिर देखना है। ठीक है, मुझे पता है पर। त्रिरात परम तस् जंतुर्भवती जीवितम किस में आता है? रोहिणी। तो रोहिणी जंतुओं का रोहण होता है। त्रिरात परम करके ही आता है, वो किस में आता है? शंखक में आता है, पर वहां पे जंतु नहीं रहता। कोड हमने बनाया था जंतुओं का रोहण। प्रभा प्रसाद उमेदा के लिए पित्त रिस्पॉन्सिबल है। क्षमा धृति अलोभ कफ रिस्पॉन्सिबल है। सामान्य विकार कितने होते हैं? 48। अष्टोदरी अध्याय, जिसमें उदर रोग के 8 वर्णन है। उधर 8 प्रकार के उदर रोग हैं। काश्यप ने 50 बोले हैं। कहाँ का रेफरेंस है ये? अष्टोदरी अध्याय सूत्र स्थान का 19वां चैप्टर। 20 में क्या बताए हैं? ननात्मक विकार बताए हैं। वात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20। शारंगधर जी ने रक्त के ही बताए, ये तो जैसे का तैसा। रक्त के उन्होंने कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। सामान्य वातजनानात में क्या? उरुस्तम उदावत गद्दसी हिक्का याद कराए थे, जल्दी से देखो। एक पैर पे हाथ रखो, उरुस्तंभ हो गया। दूसरे पैर पे हाथ रखो, गद्दसी हो गया। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ पेट पर, उदावत हो गया। अब गर्दन पे आ जाओ, हिक्का हो गया। याद हुआ? उरुस्तंभ, गद्दसी, उदावत और हिक्का। अब दरण, जितना भी दरण दरण है हमेशा हम कहाँ पढ़ते हैं? वात में, पर यहाँ पे दरण वात में नहीं था। चाहे त्वचा का अवदरण हो, अंग का अवदरण हो, पित्त में आता है।
आतृप्ति पित्तज है। आतृप्ति का मतलब भूख नहीं मिट पा रही है, क्योंकि अग्नि इतनी तीव्र है, कितना भी खाते जा रहे हैं पर तृप्ति नहीं हो रही। तो आतृप्ति पित्तज ननात्मक है, और तृप्ति किस में आता है? कफज में। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा भी खाया, हमको लगता है कि हम तृप्त हो चुके हैं। ठीक है। ननात्मक पित्तज और सामान्य, क्या क्या होता है? ननात्मक पित्तज, सामान्य, ननात्मक, रक्त पित्त और काम्य, दोनों पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। अब कफज में क्या होता है? धमनी प्रतिशय, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, धमनी एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाएगा, तो कफ बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, तभी तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तृप्ति होगा और उदर्द रोग होगा। ठीक है। सम मांस प्रमाणस्तु सम संघननो स्वस्थ पुरुष, इसको हम स्वस्थ ना बोल के सम संघनन पुरुष का वर्णन चरक जी ने सूत्र स्थान के 21 में किया। यहीं पे उन्होंने एक और चीज का वर्णन किया है, निद्रा का। अति स्थूलता की चिकित्सा में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? तक्रारिष्ट, मधु देते हैं, बृहद पंचमूल के साथ मधु देते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। बृहद पंचमूल के साथ मधु, या अग्नि मंत्र स्वरस के साथ शिलाजतु पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि मंत्र स्वरस का शिलाजतु क्या कर रहा है? लेखन का काम करता है। दिवाशयन में दोष की रद्दी चरक ने, कपित सुश्रुत ने सर्व दोष प्रकोप बोला है। ठीक है। बागभट जी ने अनुसार, बागभट जी के अनुसार रात्रि में सोना निषेध है, किसको? विष रोगी और कंठ रोगी को। चरक के अनुसार स्थूलता कृशा स्थौल्य और काश में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? आहार और स्वप्न। ठीक है। सुश्रु जी ने क्या बोला है? ओनली रस बोला है। स्थौल्य कार्य के लिए रस रिस्पॉन्सिबल है। धातु की क्षय वृद्धि के लिए रक्त रिस्पॉन्सिबल है, ये किसने बोला है? सुश्रुत जी ने बोला है। ठीक है। निद्रा नाश में कारण कौन से दोष हैं? वात पित्त जब बढ़ जाता है तो नींद नहीं आती। निद्रा के भी चरक ने 6, सुश्रुत के जस्थाप, बागभट जी के मतलब संग्रह जी क्या है? हृदय का नहीं है, 7 है। किसको सेपरेट किया है? चित्त खेदजन्य, देह खेदजन्य में कन्वर्ट कर दिया मना शरीर श्रम संभवा को। स्तंभ गौरव शीतगनम स्वेदनम स्वेद कारकम, गौशीश याद कराए थे, गाय के शीश को स्टीम दे दो। लंघन के 10 प्रकार में कौन सा नहीं आता? याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं? चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा आतप मारुतो, 5 नानी उपवासश्च, व्यामश्चिति लंघनम, ये 10 प्रकार का आता है। शोधन के द्वारा लंघन किसमें कराएंगे हम? जब शरीर बलवान है, पुरुष भी बलवान है। पाचन, ये मैं यहाँ से आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये शायद मैंने आपको अलग से पढ़ाया है, उधर से लिखकर उधर से याद करेंगे। लंघन योग्य ऋतु शिशिर में, ब्रंगण युग ग्रीष्म में। एकदम उल्टा लगता है। गर्मी में हमको खाना गर्मी में क्या होता है? देखिए, बल बहुत कम होता है, इसलिए वहां पे ब्रंगण करा रहे हैं। शिशिर ऋतु में बल अच्छा होता है, इसलिए लंघन करा रहे हैं। ठीक है। रुक्षण युग, रुक्षण कहाँ करेंगे? जहां पर बॉडी में स्निग्धता ज्यादा होगी, तो अविच्छिन्न के पेशेंट में, जहां पे दोष ज्यादा है। मर्म स्थानगत व्याधि में भी हम क्या कराते हैं? रुक्षण कराते हैं। और स्तंभ में कराते, क्यों? यहाँ पे सक्षसो हमने पढ़ा था, संशमन, छपन और शोषण कराते हैं। ठीक है। वात मूत्र पुरुषाणा विसर्गे गात्र लाघवे, वात मूत्र सम्यक रूप से निकलने लग जाए, हमारी गात्र लघु हो जाए, तो सम्यक लंघन में मिलेगा। स्तंभन कहाँ कराएंगे? जहां पे पित्त से रिलेटेड विकार हो, पित्त प्रकृति का हो, क्षार अग्नि दग्ध विष अति स्वेद हो। स्तंभन का अतियोग में क्या होगा? बहुत ज्यादा ही रुका दिया तो हनुग्रह हो जाएगा, हृदय ग्रह भी हो जाएगा। संतर्पण जन्य विकार क्या क्या है? क्लैव्य है, प्रमीलक है, ज्वर पांडु। ये इधर से इतने में याद नहीं होगा, वो हमने क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो 200 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 201 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैंने इतनी मेहनत की और आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच।